बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जितनी पॉसिबल डेवलपमेंट्स थी बड़ी बड़ी, वो सारी एट वंस होना स्टार्ट हो गई हुई हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का हम बार बार सुनते आए, फाइनली लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर भी काम करना स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी एग्जीक्यूशन भी हो गई कि अब फाइनली लग ही रहा है बज़ाहिर के एक एक्ट पास होने के बाद मियाँ साहब भी और जहांगीर तरीन साहब भी, जो कि सियासत में एक बार फिर से बहुत एक्टिव हैं, वो भी पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा उनकी प्रैक्टिकल एंट्री हो जाएगी और वो आके गालिबन इलेक्शन कैंपेन लीड करेंगे, या वो फर्दर इन डेज टू कम सिचुएशन क्लियर हो जाएगी नवाज शरीफ साहब की भी। बहरहाल बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। बिफोर इट कि मैं पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस पे आऊँ, एक चीज़ है जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, ये अपने तमाम जो मेहमान हैं उनका उसके ऊपर व्यू पॉइंट चाहूँगा। वो ये है कि ख़वातीन को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो ख़वातीन असीर हैं, जिनको पकड़ा गया, गिरफ्तार हैं, जेलों में, हवालातों में, उनको लेके एक कैंपेन का आगाज़ किया गया है। वो किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके ऊपर कमेंट करना ज़रूर चाहिए कि उन ख़वातीन के साथ अगर तो ज़्यादती हुई है तो वो बहुत बड़ा जुल्म है और उनके राइट्स हैं, कैदियों के भी राइट्स हैं, और उन कैदियों के राइट्स को आई थिंक हमें जितना भी, अगर उनको वायलेट किया गया किसी भी किस्म तरह से, तो जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ उज़मा कारदार साहिबा हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। मियाँ हबीब साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारी स्क्रीन पर अक्सर आप देखते रहते हैं। अवैस अहमद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका ताल्लुक है। उज़मा साहबा, आपसे आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की असीर ख़वातीन को लेकर एक बड़ा वावेला है कि जी जेल में उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इवन के हरासमेंट तक के एलिगेशन आ रहे हैं मौजूदा सेटअप के ऊपर। जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे लगता है इमरान खान ने कोई सबक नहीं सीखा 9 मई से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरी अपनी पार्टी को, कारकुनों को बगावत पे उकसाया और उनसे हमले करवाए, अब इंस्टेड कि वो इसकी मजम्मत करें और थोड़ी शर्मिंदगी का एहसास जाहिर करें, एक नया उन्होंने झूठ पे मबनी बयानिया जो है वो उसके साथ अब वो फिर खेल रहे हैं, और ये वापस आके इन्हीं को जो है मुसीबत में डालेगा, क्योंकि जो चीज़ झूठ पे मबनी होती है उसके कोई पाँव नहीं होते हैं। मैं आपको वो अनम शेख जो थी, जो पहले पकड़ी, उनकी ट्वीट अगर मैं पढ़ के आपको सुना दूं, प्लीज। वो मैं मोबाइल में है, वो आप ट्विटर में आप उनकी देख लें। उन्होंने कहा है कि जी मैं बाकियों के लिए तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरी जात का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं भी जेल में रही हूँ और बड़ा हमें एक हिफाजत में रखा जाता है। हमारे इर्द गिर्द सिर्फ ख्वातीन वो जेलर या पुलिस की अहलकार होते हैं। अगर इजाज़त दें तो मैं पढ़ दूं। प्लीज पढ़ दें। जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, एज एवरीवन इज कॉलिंग एंड आस्किंग मी अबाउट राना सना प्रेसर, वेदर इट्स ट्रू और नॉट, देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपर गुड मैनेजमेंट इन अडयाला जेल। एटलीस्ट आई कैन ओनली स्पीक फॉर अडयाला, क्योंकि अनम अडयाला जेल में थी। No males are even allowed to cross the main gate of women premises. It's highly secured, contained by huge walls and 24/7 security outside the strong iron gates. I felt completely secure there, and there's no concept of women harassment in Adyala jail, not at all. But then again, I can only testify for Adyala jail. I don't have any idea what's happening elsewhere. इसी ट्वीट के साथ मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, कुछ खवातीन जो लाहौर से गिरफ्तार हुई थी और इनको जिनको कोट लखपत जेल में रखा गया था, उनमें से कुछ खवातीन रिहा हो गई हैं। एक से रात को मेरी बात हुई, इसी सारी स्टोरी के लिए मैंने उनको फ़ोन किया है कि जी आपके साथ रवैया कैसा था, ये हरासमेंट वाली स्टोरी एंड एवरीथिंग। उन्होंने एक चीज़ कैटेगोरिकली मुझे भी बताई है। उन्होंने कहा जी जेल के प्रेमिसेस के अंदर जहाँ पर इन खातून को इवन बड़ी सख्त सिक्योरिटी के अंदर इनको बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई हैं जेल के अंदर कैद को लेकर। उन्होंने कहा जी जेल के अंदर जहां पर हमें रखा गया वहां पर तो हरासमेंट या इस किस्म का कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है, और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खातून है और अभी भी तहरीक-ए-इंसाफ में हैं। इन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है कि तहरीक-ए-इंसाफ में छोड़ रही हूँ, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ के एक लीडर हैं, उनसे रात को मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा जी कि जेल के बाहर कुछ हुआ हो तो जरूर हुआ होगा, जेल के अंदर अडयाला जेल हो जाए या कैंप जेल हो जाए, यहाँ इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। जी उस्मा साहब, देखिए सच तो बहरहाल खुल के सामने आ जाता है। अफसोस इस बात पे होता है कि आप अपने मुल्क के जो इदारे हैं, लॉ इन्फोर्सिंग जो इदारे हैं, उन्हीं के ऊपर आप गंद उछालने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर गंद सिर्फ इधर नहीं उछाल रहे हैं आप, मकसद आपका यह है कि आप इंटरनेशनली इस चीज़ को एक हल्लाशेरी दे के उठवाएं, और फिर बाहर आप पाकिस्तान का और रियासत का जो इमेज है उसको आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। मुझे नहीं समझ आती कि कोई मुहिब्बे वतन ऐसे कैसे कर सकता है। सीसीटीवी फुटेज हर थाने में है और बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस सीएम पंजाब की तरफ से गई हैं
कि सारे जो है बहुत एहतियात से ये केयर टेकर सीएम पंजाब। हाँ जी बिल्कुल, जाहिर है कि ये उनके अंडर है ना ये सूबा, जाहिर है उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने देखना है ना, जेल्स भी उन्होंने देखने हैं ना, तो उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि ये सारी जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह ये बिल्कुल सही होनी चाहिए, इंटैक्ट होनी चाहिए, कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो आप कोई सबूत भी सामने, वो खवातीन जो रही हैं अंदर जेल के, मैं तो देखें जी कहती हूँ कि जितना इसको आप इसको कंडेम करें वो कम है कि आप अपने मुल्क, अब आर्मी के खिलाफ भी इसी तरह से नफरतें फैलाई गई, अब पुलिस के खिलाफ इसी तरह से नफरतें फैलाई जा रही हैं। ये लोग मुहब्बे वतन नहीं हो सकते जो ये काम कर सकते। कोई 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 हमारे में से इसके बिल्कुल हक में नहीं है, और ना ही ऐसी बात कहीं पे हुआ है तो क्रॉस द बोर्ड नहीं हो सकता है, सियालकोट में हुआ है ना, सियालकोट में कंडेम करेंगे। उस्मान डार की फैमिली वाला वाकया हुआ है, उसकी फुटेजेस भी सामने आई हैं, उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने माजरत की है, उन्होंने कहा जी मेरी बहन है, मैं उनके घर जाके माजरत करना चाहूंगा, ज्यादती हुई है। आप जब अपनी घर की खवातीन के पीछे छुपने की कोशिश करें, उनको ढाल बना के आगे, उनको ढाल बना के आगे रखें, तो घर में जब पुलिस आएगी, किसी छापा मारेगी किसी और को ढूंढने के लिए, और खवातीन को आप आगे उनके मुंह के सामने धक्का दे के ले आएंगे, तो क्या होगा फिर? ख्वाजा साहब माजरत किस चीज की कर रहे थे फिर? वो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जी वो खातून थी तो उनके साथ पुलिस को चाहिए था कि वापस चले जाते। तो देखें जो जाती पुश भी किया गया, फिजिकली भी हैंडल किया गया। एनीवेज मियां साहब, कहीं पे हो रहा है कि जो सारा इशू एक दफा फिर से सर उठा रहा है कि जी खवातीन के साथ हरासमेंट, और कोई बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राना सनाउल्लाह साहब ने की, उसके बाद आज हमारे केयर टेकर सीएम ने आज रात उसके ऊपर क्लैरिफाई किया बार बार साफियों के सवाल पे। राय साहब, ये मैं समझता हूँ ये इशू जो है ना मिस हैंडल हुआ है गवर्नमेंट से, ये ज़रूरत ही नहीं थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और जानबूझकर इशू बनाया गया, ये इशू नहीं था, और ना ही तरीके इंसाफ जो है इस इशू पर अभी तक ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक कोई इस किस्म का कोई मूव चला रही थी। माजरत के साथ सारा सोशल मीडिया भरा हुआ था। नहीं ये सारा अटैक सोशल मीडिया के थ्रू करवाया जाता है। नहीं भरा हुआ था, मैं आपको खुद दिखा देती हूँ। ये तो माफ कीजिएगा उस्मा, ये तो ना राना सनाउल्लाह साहब ने कहा आप बैल मुझे मार, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। I think I have the second हुआ है, नहीं ऐसा ही हुआ है। मैं आपको भी टिकटॉक पे क्लिप्स दिखा देती हूं। मेरी बात सुनिए उस्मा, ज्यादा बेहतर था फिर वो उनकी वॉइस ऑन एयर कर देते, ठीक है, बात खत्म हो जाती, पता चलता है। तो ये तो ज्यादा मशकूक कर लिया अपने आप को गवर्नमेंट ने। आप चीफ जस्टिस की साथ ही कर देते हैं, आप पूरी दुनिया की वॉइस जो है वो ऑन एयर कर देते हैं। एजेंसीज हैं, उन्होंने ये जो है तो बाकी सब भी तो वही करते हैं, और कौन करते हैं? फिर मुझे आप ये बताएं कि आप क्यों समझ रहे हैं कि ये गलत है? फिर आप कहेंगे कि जी जब हमारे समझने या ना समझने का कोई मसला नहीं, अवाम के जहनों में ये शुकुश बात पाए जा रहे हैं। ये पिछले एक हफ्ते से शुरू खुदा का वास्ता इसको इशू ना बनाए। मेरी बात अगर तो खवातीन ना देखें, मेरी बात मैं तो गुनाह समझता हूँ, और इसकी आड़ में पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरी बात आपने बहुत बदनाम भरा हुआ है, आपके पीटीआई का सोशल मीडिया जो है उधर ये कैंपेन चलाई गई। मैं तो जो है ना इसको भी गुनाह समझता हूँ कि किसी खातून के बारे में इस किस्म की बात करना जो है ना वो गुनाह है, ठीक है। और देखे ना सबको मशकूक कर दिया आपने, जितनी खवातीन गिरफ्तार हैं। तो उनके घर वालों की तमाशा नहीं लगना चाहिए था, उनके घर वालों की हालत भी नहीं मेरी बात नहीं, तमाशा लग चुका है। ये इल्जाम तराशी कर देनी थी। नहीं मेरी बात नहीं, ये आपको कर देनी थी, वो जाना था। अगर नहीं होता, अगर कर देनी थी तो ऑडियो रिलीज करनी चाहिए थी। अटैक भी करना था, रेप के इल्जाम भी इन्होंने लगाने थे। यही काम होता है, ये बाहर के मुल्कों में जो सीक्रेट इस तरह से जो एक्शंस होते हैं वो इसी के थ्रू करवाए जाते हैं। बात सुने, ये सारी चीजें जो है ना समझ से बालातर आप समझदार सियासी वर्कर है, सारी उम्र आपकी गुजरी है जनाब। देखें पुलिस कस्टडी में या जेल में मैं गई हूं 2 दफा जेल, मेरे साथ कोई इस तरह गलत किस्म की बात इस तरह से अगर हो सकता है और उसको कोई रंग दिया जा सकता है, दिया गया है। नहीं कैसे दिया? सोशल मीडिया पे दिया गया है। मेरी बात सुनिए, सोशल मीडिया शुतरबे में हाथ में दिया गया है। देते आप इनको सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप इनको करने देते, आपको कहीं से फुटेज ला के देते ना, कहीं से कोई चीज ला के देते ना, आपको 10 आप नंबर दें, मैं आपको 10 फॉरवर्ड
कर देती हूँ, मैं कैसे मैं आपको 10 फॉरवर्ड कर देती हूँ। आप भरा हुआ है मेरे पास, अभी अपना नंबर दे। अच्छा मुझे बताएं, रेप की कौन सी फुटेज सामने आई है? मैं टिकटॉक पे एक बंदा चीख के कह रहा है, कौन है, क्या है? वो टिकटॉक पे, और वो पीटीआई के लोगों ने फॉरवर्ड किया हुआ है कि जी मुझे मेरी बेटी को मेरे सामने रेप किया इन्होंने जेल में, मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। नहीं बेटी उसकी, वो अपनी बेटी के साथ जेल में रहा है। राय साहब, एक तो ये फॉरवर्ड करती नहीं हूँ, ऐसी फुटेज राय साहब, एक तो ये हमारी फॉरवर्ड करती हूँ, मैं आपको भी भेजती हूँ प्रोग्राम के बाद। राय साहब, इनको एक मैं आपको स्पोक्स भी पर्सन ऑफ भेजती हूँ पीटीआई प्रोग्राम बनने की के बाद। जरूरत नहीं है। नहीं, वो नहीं, गलत कह रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे भाई मैं आपको नहीं। फुटेज भेजती हूँ, चीख के वो बंदे कह रहा है कि जी ब्लैकमेल मुझे कर रहे हैं, मेरे बेटी को उन्होंने ये कर दिया, मेरे फलाने को ये कर दिया, सारा ये ब्लैकमेल, सारा अच्छा, ये एक्सपोज होने देते ना, आप मान जाएं कि अवैध साहब का कमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट गलती कर बैठी है, ये मानना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप इंटरनेशनली मुल्क को बदनाम करने के दर पे इस वक्त हैं। आप हमें क्या जरूरत है? हमें अच्छा मियां साहब आगे कमेंट ले लेंगे ना, की जो उसमें सब आगे कमेंट ले लेंगे, तंजीमें हैं वो उठ के शुरू हो जाए बोलना आगे कमेंट ले पाकिस्तान के लेंगे। खिलाफ। अवैध साहब का जी, अवैध साहब राय साहब देखिए, ये राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और देखिए सबसे पहले मैडम उस्मा को चाहिए था उसको कंडेम करती। मैंने पहले कहा कि इनको कंडेम करें, कहीं पर भी गलत हुआ है, एक फीमेल होने के नाते इनको बिल्कुल कंडेम कर, देखिए इनको कंडेम करना चाहिए। किस चीज के लिए condemn आपको करें? देखिए ये कोई मेरा, देखिए ये कोई मेरा जिस मेरी मर्जी वाला मर्जी वाले लोग नहीं है। आप एक पार्सल औरतों को कंफ्यूज ना करें, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन आप पैदा करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह हमारी औरतों के साथ कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारी जो मैडम मुझे आप ये बता दीजिए, उन्होंने ये मिस उस्मा मुझे आप ये बता दीजिए, मुझे आप ये बता दीजिए, क्या उस्मान डार की फैमिली नहीं है? वो क्या हो गया? मेरी बात सुनिए, वो तो गलत है ना, गलत हुआ है ना, तो ये मत कहिए कि क्या हो गया, ये मत कहिए। औरतों के पीछे क्यों छुपते हैं? आपको आप अपने आप को आप फिर अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं करते? क्यों आप मलाइका बुखारी, क्या मलाइका बुखारी फीमेल नहीं है? सारे मुझे ये बताइए, क्या फीमेल नहीं है? आपको कोई बात करे, आपको कोई बात करे तो आपके आंसू भी बाहर आ जाते हैं। आप क्यों नहीं कानून को सामना करते? कौन सा कानून? कानून के सामने आए, कानून का सामना करते हुए हमारी आधी से ज्यादा पार्टी, मैडम बात सुने, मेरी भी बात सुने, आप खुद भाग जाते हैं। अच्छा, शाउट ना करें, प्लीज शाउट ना करें दोनों। वी आर सिविल पीपल, लेट्स नॉट शाउट। हमारी आधी से ज्यादा पार्टी राय साहब कानून के धारे में है, कानून को फेस कर रही जो है। अभी बची है वो वाली, या जो बाकी टूट गई वो? नहीं, जो टूट गई मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा यार, जो भी बची है, हमारा आखिरी बंदा भी बचेगा तो पीटीआई तो है ना। ओके, वो आई हम थिंक लोग कानून के साथ खड़े हैं और कानून की अमलदारी कर रहे हैं। आज हमारे रुक जाइए प्लीज। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है हसान न्याई साहब से जी, वो वांटेड है, पुलिस उनके सुन लीजिए। हसान न्याई साहब गलत है, ठीक है, अदालतों में जाएं, वहां पेश हो अपना, अगर आप पे इल्जाम साबित होता है तो आपको सजा होगी, नहीं होगी तो बाइज्जत तरीके से घर आ जाए। भागने की क्या जरूरत है सर? भागने की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी कभी किसी को भागने नहीं देती, उनसे कोई छुपा हुआ नहीं है। देखिए मैं कोई हसान न्याजी मेरा भाई दोस्त जरूर है, लेकिन मैं उसकी हर टाइम लोकेशन क्यों नहीं बता सकता? हमाद अजहर किधर है? मुराद सईद किधर है? और मिसा अगर आपको इतना ही शौक है तो आए उनकी रेकी करें, जाकर उनको पकड़ें आप। अगर आपको इतना ही शौक है तो आप जाए लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी अपना काम कर रही है, आप जाएं उनके साथ बैठे गाड़ी में और जाएं आप उनको ढूंढें और प्रूव करें कि जी हमने आप उनको ढूंढने का अगर आपको इतना ही शौक है आप जाएं। देखिए बिल्कुल उनको लॉ पढ़े लिखे लोग की गल करो, अगर देखिए मैं वही बात कर रहा हूं, चाहिए बिल्कुल चाहिए पेश होना है, बिल्कुल। देखिए अब जमानतें करवाएं, आप प्री अरेस्ट बेल करवा ले, पब्लिक में तो आए ना, अंदर यहाँ पे तो बिल्कुल प्री अरेस्ट बेल करवाएगा वो, उसे करवानी चाहिए, उसे करवानी चाहिए। देखिए मैं हसान का यहाँ पे स्पोक्स पर्सन नहीं, एक मिसाल दी है मैं आपको 10 नाम गिनवाए, किधर भागे हैं सारे? 10 नाम जहाँ पे वो 50 रुपए वाला स्टैम्प पेपर वाला भागा हुआ है ना, वो तो वहां पे कोई नहीं भागा हुआ, ठीक है, वो भी वापस आए। वो लोग हैं जिन्होंने इस कानून की धज्जी उड़ाई हुई है। इन लोगों को बोले आए कानून, हम लोग कानून को फेस कर रहे हैं। हमारी यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद, कितने लीडर्स हमारे जेल के अंदर हैं, जेल, इससे ज्यादा और क्या फेस करना होता है? आप मुझे
मुझे बता दें इससे ज्यादा और फेस करना इन्होंने क्या होता है? रियासत पे हमला किया, रियासत आके पे हमला भुगतें, किया, रियासत कानून को हमारी फेस है, करें। रियासत हमारी रियासत के माँ है, खिलाफ एक इन्होंने ये फोर्स हथियार हमारे उठाए, साथ मुझे ज्यादा प्यार है रियासत के खिलाफ आपसे हथियार, ज्यादा इन्होंने उस्मा साहिबा, शोहदा की मुझे यादगारों की बेहुरमती की। वो गलत हुआ, आपसे सबने ज्यादा कंडेम प्यार है। सबने कंडेम तो भागे क्यों हैं उसके बाद? सबने आए ना सामने। मुझे एक कमेंट आए। ऐड कर लेते आप तो उस जेंडर जिस समझ नहीं कर रही, आपको दूसरों की पड़ी हुई है। अवैस भाई मुझे एक जरा कमेंट ऐड कर लेते Please, नाज़रीन। please. आज एक फुटेज मैंने देखी डिजिटल मीडिया पे, ट्विटर के ऊपर किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि जी वहां पर इब्रारुल हक साहब वो सिंगर होते थे हमारे, देन पॉलिटिशियन बन गए, उन्होंने कोई विलायत में वहां पे कोई कॉन्सर्ट किया, वहां पे बदनज़मी हुई एंड ऑल दैट। सबसे पहले तो 2 दिन पहले जब वो साहब लाहौर प्रेस क्लब में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वो जो ड्रामा किया उन्होंने, एक्टिंग की, रोने धोने की एंड ऑल दैट, और वो गाते गाते वो कोई पोएम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते रोना धोना शुरू कर दिया एंड एवरीथिंग। उसके बाद वो लंदन जाते हैं, वहाँ कॉन्सर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ बदनज़मी हुई है, व्हाटसोएवर, वो उनका प्रोफेशन है, फेयर इनफ। प्रॉब्लम यहाँ पर एक है कि ये ओवर एक्टिंग की जरूरत क्या थी कि अगर अपने 48 घंटे बाद ही कॉन्सर्ट करना है और आपको कि जी मैं इतना टूट गया हूं, मेरा जिंदगी खत्म हो गई। अब इसको मैं छोटा सा कंपैरिजन आपको देना चाह रहा था, इसलिए मैंने इन दोनों मेहमानों से अपने से इजाजत ली है उसकी। आपको एक चीज नोटिस करने की जरूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो सीजनड लोग थे, जो नीचे से मार खा के वर्कर क्लास से उठ के लीडर बने थे, वो वहां के वहां पर है। मैं आपको मिसालें दे देता हूं चंद। फरूक हबीब स्टूडेंट लीडर, पंजाब यूनिवर्सिटी से सियासत स्टार्ट की, आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है। भागा हुआ है ना, सुन लीजिए ना, नहीं भागा हुआ है। नहीं भागा हुआ, भागा हुआ है। नहीं यार, जमानतों पे नहीं भागा हुआ। कहाँ पे? उसके हाफिज फरत स्टूडेंट, वो भी भागा हुआ है। मुझे भागा हुआ है। मुझे जरा अरे कंपैरिजन दे रहा हूं, मैं कंपैरिजन दे रहा हूं, सबको रेस्ट मैं इनका करवा कंपैरिजन दे रहा हूं। ये जी स्टूडेंट लीडर, उसके बाद आप आ जाइए एजाज साहब पे, एजाज चौधरी साहब स्टूडेंट लीडर, जमीयत से स्टार्ट हुई सियासत है, आज भी खड़े में। मियां महमूदुर रशीद साहब स्टूडेंट लीडर, जमात से स्टार्ट हुई सियासत है, आज भी अपनी जमात के साथ, नजरिए के साथ इमरान खान के साथ खड़े में। अब जरा दूसरी तरफ आ जाइए, ख्वाजा साद रफीक साहब स्टूडेंट लीडर, मुश्किल तरीन हालात आए, नैब में उनके भाई के ऊपर कितनी देर जेल काटी, खड़े रहे। आगे आ जाइए, शेख रशीद साहब आज भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाईजान जेलां हुंदियां रहिंदियां ने सियासत विच, पता नहीं कितनी कितनी जेलें मैंने काटी हैं, यूं भागे ना। शेख रशीद साहब अपने मकाम पे खड़े में। जावेद हाशमी साहब जेलें काटी, कितनी पार्टियां बदल चुके हैं शेख रशीद, ये भी बताते चलें। जावेद हाशमी ने भी बदली थी वैसे तो फिर आप क्यों कह रहे हैं सियासी वर्कर्स, हर पार्टी तो बदल चुके हैं, वो तो आप 8 दफा वजीर रह चुके हैं वो। पार्टी तो आपने भी बदली ना मैडम, एक दफा बदली है, लेकिन सियासी वर्कर तो वर्कर एक है। दफा। देखिए जमात बदलने, और मैंने वो बदली इसलिए क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नजरियाती कारकुनों के ऊपर जुल्म किया, इंसाफ नाम की तो कोई चीज, आप एमपीए थी नहीं एमपीए थी, तो उसके बाद जो उन्होंने परसिक्यूशन की 2 साल मेरी, जो मुझे जिस तरीके से उन्होंने जिच किया 2 साल, वो मैं जानता हूँ, या तो आप आप अकेली चली जाती ना तो आपका ये आर्गुमेंट आज जस्टिफाइड होता। आप अकेली नहीं गई थी, आप एक ग्रुप के साथ मूव किया था। कौन से ग्रुप के साथ? सारे और लोग भी थे ना। अरे भाई मुझे तो बहुत अरसा पहले जो था उन्होंने फारिग कर दिया था पार्टी से। चले खैर उसके ऊपर आप लोगों को कुछ पता नहीं है कि पीछे 2020 में हुआ क्या था। अरे चले आगे बढ़े, चले आगे टॉपिक नहीं है, वो किसी टॉपिक है, वो किसी टॉपिक है। वफादारी की कोई कीमत नहीं यहाँ पे, किसी नजरिए की कोई कीमत नहीं यहाँ पे। ये 2020 वाला वो टाइम तो नहीं जब आपकी एक ऑडियो बड़ी वायरल हुई थी, ये वो टाइम है जी, ये वो टाइम है 2020 वाला जब आपकी एक ऑडियो लीक हुई थी और उसके बाद हजूर आई नो दैट तो फिर व्हाट डू यू Don't you know what was the end result of that? अब आप क्यों हंस रहे हैं? Don't you know? वो खुद से बता रही है, she's admitting on something। देखिए आप जिन जिन लोगों ने इमरान खान को पीएम बनाया था, उन सारों का एहसान फरामोशी की इमरान खान ने। उसमें सरे फहरिस्त तो जहांगीर तरीन थे, अलीम खान वापस आ गए, सारे के सारे वापस आ रहे हैं। नहीं, वो हक के जनाजे तक पे नहीं गए, जबकि जब 26 साल उसने वक्फ किए थे इमरान खान के साथ, उससे भी पहले दोस्ती, तो किसी की कदर नहीं की, किसी की कदर नहीं की भाई। चलें आज मियां साहब वापस आ जाते हैं अब टॉपिक के ऊपर। बहरहाल मुझे इस टॉपिक, इस एक चीज के ऊपर बिट टू स्पेसिफिक कि अगर किसी भी खातून की बेहुरमती हुई है, किसी भी खातून के साथ ज्यादती हुई है, तो उसको अक्रॉस द बोर्ड कंडेम किया जाना चाहिए। एंड आई वुड सेकंड मियां हबीब साहब कि ये थोड़ी सी लूज बॉल करवा बैठी है गवर्नमेंट के। जब तक स्टोरी सरफेस नहीं करती, सामने नहीं आती थी, तो तब तक आपको क्लैरिफिकेशंस पहले से दे के नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया आपको ये लेकर आने की कोई आज जरूरत ही नहीं थी आपको। आई वुड सेकंड मियां हबीब साहब यहाँ पे। एंड एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो अगला हमारा मंजरनामा सियासी है क्या, उसके ऊपर मेहमानों से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से आगाज़ करते हैं। अभी ब्रेक में मियाँ साहब कह रहे थे कि सारे तो पार्टी जो कढ़ते जे हुण पिछे रह कड़े गए ने, जिन्हां ते तुसीं एहतसाब करना है, हिसाब किताब करना है। बहादुरी दिखाए ना,
क्यों एक रात ही जेल में काट के गुब्बारे से हवा निकल जाती है सारी। मुत्तफिक हूं आपसे हाँ, कि अगर आप लीडर सारी ऑपोजिशन जो है कई कई महीने जेलों में रही है। नहीं, वो 50 रुपए वाले इस्लाम वाली कहानी भी बीच में नहीं नहीं, देखिए मियाँ साहब के 300 दिन से ऊपर जेल में रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो सारा मिला के 300 दिन से ऊपर। ये तो एक दिन ही कोई गुजार सकता। एक दिन गुजार के तो रोना धोना मिट जाता है फिर इनका, फिर आके बैठ जाते हैं। सबका कंपैरिजन अब आप इस अगर टियर 2 की लीडरशिप से मरीम नवाज का बता दें 160 दिन वो जेल में रही हैं, कभी ना गिला किया ना शिकवा किया। और उनकी सीसीटीवी जो फुटेज थी वो इमरान खान के मोबाइल पे जाती थी उस सेल के अंदर से डेली जनाब, वो देखते रहे सारा दिन क्या किया जनाब। हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़ा वक्त था मियां साहब, बड़ा वक्त था उनके पास। तो यार मैं ये ना मेरी बात सुने, सारी बस बड़ी गंदी बातें हैं, एक दूसरे पे इल्जाम पाकिस्तान की सियासत जो है ना, इन्होंने इन सियासतदानों ने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। कोई अखलाकियात नहीं, कोई शर्म नहीं। जब मैं बात करूँ आप मेरी बात सुन लें। देखें आपने बहुत बोल लिया है, देखिए मेरी बात सुने। तो बोल रहे देखिए पाकिस्तान में सियासत जो होती है ना वो अखलाकियात पर बेस करती है, खिदमत पर बेस करती है। मुझे नहीं, मेरी उखाला की बेटी नहीं है तो वो पीएम हाउस में क्यों, मुझे किसी, मैं तमाम खवातीन की इज्जत करता हूँ, तमाम खवातीन की इज्जत करता हूँ, और मैं किसी खातून के बारे में बात करते हुए भी मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ और मैं लानत भेजता हूँ उन तमाम लोगों पर जो खवातीन पर सियासत करते हैं। बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन बात सुने, बात यह है कि देखें हमेशा सियासत की जो बेस होती है ना वो खिदमत होती है और अखलाकियात होती है। पाकिस्तान की सियासत में दोनों चीजें ढूंढने से नहीं मिल रही हमें, ठीक है। वो खत्म करने वाला कौन है? सियासतदान है, मुझे तो सोशल मीडिया पे जो आपकी इज्जतें रोज उछाली। अच्छा, मुझे तो इसमें भी बड़ी हैरानगी हो रही है कि उस्मा कारदार साहबा जिन्हें मैं बहुत पुराने अरसे से जानता हूँ और इनके खामद को भी जानता हूँ, मेरी बरादरी भी है। अच्छा लेकिन ये जिस इनहमाक के साथ, जिस तुम तराक के साथ ये तरीके इंसाफ को पेश करती थी ना, उसी तरीके से मुस्लिम लीग नून को कर रही है और अल्फाज का चुनाव भी उसी तरीके से है। ट्रेनिंग सही है, बहुत जबरदस्त है। इसमें जो है ना हमें अरे भाई उस्मा कारदार भी किसी से डरना है। उस्मा कारदार पे भी इल्जाम तराशियां हैं, 23 करोड़ ले गई, टर्की में इन्वेस्टमेंट कर ली, 2 को लीगल नोटिस भेजा तो अब जमीन पे आ गए, होश ठिकाने आ गए। इन केली को बुलाया करें, ये पूरा शो आपका कर देंगे। ये दूसरे फिर बेचारे, जब आप पे कोई कहेगा ना 23 करोड़ ले गई तो आप भी फिर ये इसी तरह से बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई कहे, देखें ये होता है एक किरदार। मेरा ऐलान है, मुझे आज तक मैंने तमाम सियासतदानों के साथ, एक मिनट राय, मैंने मियां नवाज शरीफ के साथ सर्व किया है, मैंने पाकिस्तान के मोस्टली प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जितने 3-4 चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं, भट्टू, आरफ नकई, मियां शहबाज शरीफ, कोई मुझे 1 रुपए का एक कहे कि इसने सब किया, मतलब कोई मुझे समझ नहीं रिपोर्टिंग की है, अच्छा मेरी बात सुनिए। और इमरान खान के साथ मैंने इमरान खान की रिपोर्टिंग की है। अच्छा मुझे कोई एक बंदा बता दे कि इसने कोई पोस्टिंग कराई हो, कोई ट्रांसफर कराई हो, कोई इसने काम लिया, ये होता है किरदार। ये मुझ पर कोई नहीं, क्यों नहीं लगाता कोई इल्जाम? 35 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में। अच्छा रुक जाए ना उस्मा साहिबा, रुक जाए। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि उस्मा साहिबा पे इल्जाम लगे, कुछ किया नहीं। देखे ना, ये मुझे नहीं पता। देखे मैं तो खवातीन के बारे में पहले कहा कि मैंने बात नहीं करनी, लेकिन आगे चलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड पे चलते हैं, आगे चलते हैं। मियां साहब, अब लग रहा है कि वापसी का माहौल बनाया जा रहा है नवाज शरीफ साहब का। अब लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब भी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में वापस आ गए हैं, नैलियां भी खत्म हो जाएंगी, सारे बजाय लग रहा है कि एक्ट पास हो गए हैं एवरीथिंग। उसके बाद अगला सवाल ये मेरा कि क्या इमरान खान साहब को भी लेवल प्लेइंग फील्ड इस बार मिलेगी? अच्छा देखें, मेरा जो मैं जो समझता हूँ ना, जो हालात और वाक़यात से देखता हूँ कि अगर तो मियां नवाज शरीफ को अहल करना है, जहांगीर तरीन को अहल करना है, तो फिर इमरान खान को नाअहल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एट ए टाइम आप 2 ऐसे लोग जिन्हें अदालतें नाअहल कर चुकी हैं उनको अहल करके और इमरान खान को नाअहल करके इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इसी सूरत में होगी कि सबको कहा जाएगा जाओ इलेक्शन लड़ ले। अच्छा, एक सूरत तो ये होगी। दूसरी सूरत ये होगी कि अगर इमरान खान को नाअहल करके इलेक्शन करवाने हैं
तो मुमकिन नहीं है, मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। और क्यों? अच्छा वैसे भी क्या रीजन? वैसे भी मुझे जो है ना, क्योंकि इलेक्शन का माहौल नहीं है, इतनी कशीदगी में आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। इलेक्शन का एक बाकायदा माहौल बनाया जाता है, और जितना तनाव है, जितना सियासत में महाजराई बढ़ चुकी है, जिस किस्म का इंतशार फैला हुआ है, ये इस तरह से हो नहीं सकता कि आप एक सियासी जमात आधी से ज़्यादा जो है वो जेल में बंद करके तो आप इलेक्शन करवा लें, तो वो उसका जो है ना वो फिर मैदान अमल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इलेक्शन के रोज़ भी आप से संभाला नहीं जाएगा। इस वजह से या तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और या फिर जो है इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, तीसरा एक और है कि पाकिस्तान में ना हर इलेक्शन में सियासी लैब जो है ना पाकिस्तान की, उसमें कोई मिक्सचर तैयार किया जाता है, इंजीनियरिंग की जाती है। अभी उस लैब में जो है ना नई इंजीनियरिंग की जा रही है, लेकिन उसका कोई खदोखाल जो है वो नुमाया नहीं हो रहे, कर दिए गए लेकिन अभी सामने नहीं ना आ रहे। इस वजह से जाहिर है काम तो शुरू हो चुका है वहाँ, लेकिन वो अभी तक जो है, और इसीलिए तोड़ फोड़ का अमल जारी है। मुख्तलिफ कई नई सियासी जमातें मार्ज वजूद में आ रही हैं, कई पुरानी सियासी जमातों के अंडरटेकिंग ली जा रही है, कई नए खिलाड़ी पैदा किए जा रहे हैं, कई पुराने खिलाड़ियों को जो है वो ज़ेरे ज़मीन डाला जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना ये, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ना मैच के आखिरी ओवर चल रहे हैं, ये सूरत हाल ज्यादा देर तक इस तरह जो है ना रखी नहीं जा सकती। अब कुछ ना कुछ होगा, या तो इंतखाबात की तरफ जाएंगे, या मुल्क में 1 साल के लिए इमरजेंसी लग जाएगी, या फिर इसी तरह निजाम चलता या फिर कोई टेक ओवर होगा। ये कुछ ना कुछ टेक ओवर होगा जी, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तीनों चीजें ना, तीनों ऑप्शन हैं ये देखें, इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है ना आपके पास। या आप इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे, या फिर आपको इमरजेंसी लगा के 1.5 साल आगे लेके जाना पड़ेगा, तो या फिर आपको टेक ओवर करना पड़ेगा। तीनों ऑप्शन में से आप कौन सी पसंद करेंगे? सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी? सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भोले बादशाह की सुपरमेसी आपका देखिए, अभी भी आप अब तक आप लोग सुपरमेसी के स्पेलिंग भूल जिन्होंने इस आइन के साथ खिलवाड़ किया, ये फैशिस्ट गवर्नमेंट है। देखिए कितनी देर है, अक्टूबर है ना, इनका ख्वाहिश थी अक्टूबर के अंदर। कौन करेगा? अक्टूबर भी आ गया। आइन को किसने महफूज करना था? देखिए जिन्होंने महफूज करना है, आज की हेयरिंग ही बता रही है कि किधर की किधर बातें जानी चली जाएं जी। फिर भी हमारी आधी से ज्यादा पार्टी तोड़ लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन खान साहब ने फिर यही कहा है, इलेक्शन अगर इलेक्शन आज मेरी पूरी पार्टी तोड़ दें, इलेक्शन मैं फिर भी इलेक्शन में जाऊंगा। इलेक्शन इस मुल्क के अंदर अमन व अमा की अगर आपने बेहतर पोजीशन करनी है, इकोनॉमिकली इस मुल्क को बेहतर करना है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है, इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क के अंदर हो। अगर इनको इतना ही शौक है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन, और यार अक्टूबर में आया पड़ा, अब ये जितनी मर्जी इंजीनियरिंग कर ले, जितना मर्जी छंगा मंगा कर ले, जो मर्जी कर ले, अवाम के दिलों से, अवाम के दिमागों के अंदर रच बस गया इमरान खान, और ये वोट आज इमरान खान का है। इमरान की पार्टी, लेकिन कोई कैंडिडेट भी तो ना लड़ने वाला भी, भाई एक हल्के में 10-10, 20-20 कैंडिडेट है खान के पास। ये नहीं कि अगर एक चला गया, इब्रारुल हक की आप बात करें, इब्रारुल हक चला गया तो हमारे पास उस हल्के में कैंडिडेट नहीं है। ये देखिए, ये एक फिल्टर है। हम लोग तो कई दफा इंसान को वैसे भी टिकट नहीं मिल रहा था वहां। देखिए एक अलग बात, हम ये सब वो टिकट मिलना नहीं। देखिए इब्रार के साथ वहां पे 10 कैंडिडेट हमारे पास, शादरा वाली के हल्के के पास 10 कैंडिडेट हमारे पास। जिस हल्कों से लोग गए 100 बिस्मिल्लाह जाएं, ये एक फिल्टर प्रोसेस है। ये मैं तो कहता हूं खुदा की तरफ से। फवाद चौधरी का चले जाना फिल्टर प्रोसेस है, असद उमर का चले जाना फिल्टर प्रोसेस है। फवाद चौधरी देखिए, फवाद चौधरी, अभी आपने कहा, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि देखिए ये वो पीटीआई के जो असल वर्कर हैं, फरूक हबीब पार्टी के साथ खड़ा है, हाफिज फरद पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, जो इमरान खान के डे फर्स्ट से लोग हैं वो पार्टी के साथ खड़े हैं। इमरान का नौजवान पार्टी के साथ खड़ा है। देखिए खान को पहले भी खतरा लोटन से था, आज भी खतरा लोटन से हुआ, और पीछे जो छोड़ के गए, अभी जो बच गए आपकी टॉप लीडरशिप में से, वो कहां से आए थे? सॉरी, जो बच गए आपके, चले मैं नाम ले लेता हूं, कुरैशी साहब कहां से आए थे? देखिए मैं बिल्कुल आप कहें कि आप कुरैशी साहब एग्री करते हैं, आप कहें ना, अब कहें ना कुरैशी साहब जो देखिए कुरैशी साहब के साथ बिल्कुल मैं मानता हूं। कुरैशी साहब ने देखिए यार यही तब्दीली है, यही तब्दीली है
कि एक बंदा अगर उसने गलती की है उस गलती को अपने संवार रहे, तो आज पार्टी के साथ डट के खड़ा है। वो कोई दूसरे बंदों की तरह नहीं है, वो इब्रार हक की तरह नहीं है, वो फवाद की तरह नहीं। देखिए इन लोग उनकी पार्टी छोड़े किसी। अच्छा, एक ज्यादती ना करो इब्रार को और फवाद चौधरी साहब को एक लाइन में ना रखें। फवाद चौधरी साहब का सियासी कद, सियासी अक्ल और ग्रूमिंग वो आ रहा है। इब्रार छड़ दे, ठीक है, ओके फाइन, ही वाज देयर, एक्सीडेंट जमातों में होते रहते हैं, फॉरगेट, दैट्स ओके। लेकिन फवाद चौधरी अल्लाह कम से कम मुआवजा करो, एक लाइन में एक लाइन में खड़ा करें। मैं बात कर रहा हूं, देखिए यही से चीज एग्जांपल सेट हो रही है ना कि जी उन्होंने ये कर दिया पार्टी के साथ, उन्होंने ये कर दिया। देखिए पार्टी के साथ मैं तो कह रही, ये प्रोसेस है, जाएं। और यार खान का वोट है और खान किसी एक आम बंदे को खान का वोट अभी भी है कि नहीं है? देखिए मैं तो बस हमदर्दी कर सकती हूँ। ये बेचारे लोग जो हैं नौजवान, इन पे जो कीड़ा, जो ब्रेन वॉशिंग इनकी है वो इतनी अंदर जा चुकी है कि उसको निकलते निकलते ना थोड़ा टाइम लग जाता है। अब इमरान खान इज हिस्ट्री, उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी है। देखें जो एक सियासी मूवमेंट थी उनकी, जो वो कहते हैं जी 22-23 साल मैंने, उसको जब आप एक इंतशार की सियासत में बदल देंगे और उनको तशद्दुद की सियासत में आप बदल देंगे तो उसके नतीजे जो हैं वही हैं जो आप आज देख रहे हैं। तो ये अब किस्सा ख़त्म हो गया है। किस्सा अब तो ये कि खाकरोब जो है वो जाके ज़मानतें उनकी लेके जाता है अदालतों में, तो वो अदालत वो भी रिफ्यूज़ कर देती है कि जी हमने आपसे नहीं लेनी है। तो अब ये देखें वहाँ पे उल्लू बोल रहे हैं जमान पाक में, तो ये जोम उल्लू रात को ना लिबर्टी में बोल रहे थे, ये फिरौनियत और ये रात को लिबर्टी में उल्लू बोल रहे थे, आपने अपनी आंखों से देखा होगा। मैं माय वे और द हाईवे, मैं हूं तो पाकिस्तान है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। तो ये देखें अल्लाह ताला को ये बातें नहीं पसंद है। मियां साहब ऐसे ही वक्त इससे पहले भी सियासी जमातों पे आता रहा, पीपल्स पार्टी पे भी आया, नून लीग पे भी आया। हाँ, एक चीज जो हमारे सीनियर वो बताते हैं कि इतनी सख्ती उन जमातों पे भी नहीं हुई थी जितनी तरीके इंसाफ के साथ हो रही। डू यू एग्री? नहीं, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी बड़ी सख्ती हुई थी और खास जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल। अच्छा, वो तो कहानी और डिक्टेटरशिप वाली तो कहानी फिर वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था और वो बड़ी सख्त जान जमात थी। उसका उनके वर्करों ने अपने आप को आग लगा ली, अपने वो बहुत हद तक गए थे वो, लेकिन उनके साथ भी उनको शाही किले में रखा गया, कोड़े मारे गए, बड़ी उनके साथ भी इंतहा हुई थी। उस किस्म के हमला किया था? नहीं, मेरी बात नहीं, ये तो बात ही नहीं हो रही, ये बात नहीं हो रही, हम बात सियासी कर रहे हैं। तैयारा उन्होंने एक उस्मा मेरी बात डिट्रैक्ट ना करें मुझे, कर्नल शेर का मुजस्मा गिरा के ये बहस ही नहीं हो रही, हम तो बहस कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, आप मुझे आपको जो सजा मिलती है उसके कॉन्सिक्वेंस उस एक्ट के मुताबिक होता है। अगर आप कौमी सलामती के इदारों को अटैक करेंगे तो आपने रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं सारी। पाकिस्तान बहुत कुछ क्रॉस किया हुआ है, रेड लाइन, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, हमारे हिफाजत, हमारी हिफाजत करने वाली सलामती कौमी के जो इदारे हैं हमारे रेड लाइन है। और ये रेड लाइन सिर्फ हमारा दुश्मन चाह सकता है कि ये हमारे दुश्मन का बयानिया है। ये वो बयानिया है जो 75 साल से इंडियंस आपको सुना रहे हैं। आज आपने अपने लोगों से वो करवा दिया है, आप अपनी अब आपको भुगतना पड़ेगा, अब आपको भुगतना पड़ेगा। मुझे क्या भुगतना पड़ेगा? सब क्यों भुगतेंगे? नहीं, आप नहीं, लेकिन जिन्होंने किया है, जिन्होंने किया है, भुगतना पड़ेगा। एक ना एक बात समझ लें, पाकिस्तान की सियासत में जो सियासी जमात जो है ना वो हुकूमत में होती है, वो एस्टेब्लिशमेंट की चापलूसी करके जिंदा रहती है। और जो बात ये किसी सियासतदान किसी का सगे नहीं है, माफ कीजिएगा, आपने दी, आपने दी, आपने मिलकर दी, आप सबने, आप सब थे उसके अंदर। हमें किसने पूछा था? अच्छा, और फिर जब आपने दी भाई, आपने वोट दी। फिर जब उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, तो आगे से किसने फरमाया था कि न्यूट्रल? जब जितनी सियासी जमातें हैं ये अपोजिशन में होते हैं, ये फौज पर तनकीद करते हैं, और जब ये इक्तदार में आ जाते हैं ये की चापलूसी करते हैं। और आप देखें पीपल्स पार्टी हमारे सामने कि वो हमलावर नहीं होते, आप जलाओ घेराव नहीं करते हैं, आप अटैक नहीं करते हैं, आप मुंह से सिर्फ बोलते हैं। मुंह से बोलना, उसके बाद अटैक करने में बहुत फर्क है। अच्छा, मुंह से बोलने तक मुझे क्या कहती है? मैंने बहुत फर्क है।
है। नहीं नहीं मैंने अटैक किया है, ऐसी बात ना करें मेरे साथ। वो भुगतेगा। हाँ तो भुगताए ना, वो कहते हैं तो बातें कर रही हैं आप। रो पिट क्यों रहे हैं? मियां साहब वो तो अपना एनालिसिस दे रहे हैं। बात कर रही है यार उस्मा साहिबा, यार अंडा से ना मेरी बात सुने, या तो मुझसे सवाल करने और मैं बार-बार का बंदा नहीं हूं। मियां साहब मैं बार-बार टोक नहीं सकता ना कि खातून भी है तो मैं बात करें। नहीं मैं बात करें, मैं बता रहा हूं आपको कि जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासत में जब इन हुए तो उन्होंने अयूब खान की चापलूसी नहीं की, फिर उन्होंने डैडी कहते थे डैडी। उसके बाद नवाज शरीफ ने क्या ज़ियाउल हक की चापलूसी नहीं की, और नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी उम्र भी नहीं लग जाए, और हमें पता कि कितने साल लगे नवाज शरीफ को ग्रूम करते हुए। उसके बाद आप देखेंगे इमरान खान को नहीं लेके आए आप ये सारे लोग, और जब ये सारे सियासतदान, और फिर हमने क्या देखा कि पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा फौज के खिलाफ नहीं थी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट रही, और उन्होंने तो बकायदा मसला जद्दोजहद भी की उन्होंने। उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ और उसकी जमात ने क्या कुछ नहीं किया फौज के खिलाफ, और उसके बाद को अटैक नहीं किया। सुन लीजिए उनका एनालिसिस सुन लीजिए, बहुत आगे तक गए हैं। क्या मसलन एक नारा अब मैं वो आने कह नहीं सकता। जब आर्मी से बोला ना, कांप रही थी, मुंह से बोला ना, और आर्मी चीफ के बारे में कह रहे, गुडनेस सेक वो उनके जिस मुल्क का वज़ीर दफ़ा है, जिसको आप रोग आर्मी कहें, जिसको आपने इंटरनेशनल अब जवाब ले लीजिए ना, अब जवाब ले लीजिए प्लीज। इंटरनेशनल मीडिया में आपने रोग आर्मी का किन्होंने स्लोगन दिया था, डॉन लीग्स किन की थी? उसके बाद अच्छा मैं तो समझता हूं ये सारे सिनेरियो में अब इमरान खान जब इख्तिदार से बाहर आए उन्होंने भी यही कुछ किया जो इख्तिदार में होता है, बगावत पे नहीं उकसाया करते हैं, बगावत पे जो उकसाया है किसी ने पहले नहीं किया। आप बगावत की बात, किसी ने नहीं किया, मैं नहीं बात करूंगा। बगावत होती है, रियासत के खिलाफ हथियार जो उठवाए हैं लोगों को उसकी कोई माफी तलाश नहीं। तो जो मुल्क की डिफेंस को दफा को जो है डैमेज करता है वो बगावत नहीं है। तो जो आप जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर आपकी स्टेटमेंट दे दें कि वो आए और उनकी टांगे कांप रही थी, उनके माथे पे पसीना था, और किस शख्स के बारे में कह रहे हैं, इससे बड़ी वो क्या कहेंगे इसको? हाउ वुड यू डीकोड दैट? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करें बगावत नहीं आता। वो जिन्होंने जब ये मामला हुआ था तो उसका भी सजा किसी और पार्टी में थी ना, उसकी भी सजा पता नहीं था, उसकी सजा भुगती। टेम्परेचर नॉर्मल करने छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वो माफी नहीं हुई थी उनकी। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्ट साहब आपसे क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे एक बताइए कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका पहले पीडीएम बज़ाहिर अब पीडीएम एंड नून लीग ज़्यादा उसकी डिमांड करती नजर आई, अब लगता है कि उनकी वो डिमांड तो किसी हद तक पूरी होती नजर आ रही है, आप लोगों की भी कोई डिमांड है लेवल प्लेइंग फील्ड की? अब देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें जो करते रहे वो आज सुहाने ख्वाब देखना शुरू हो गए हैं कि जी हम लोग वापस आएंगे, कोर्ट्स के नजरसानी कानून भी पास हो रहा है, कोर्ट्स में आएंगे, वापस आएंगे, और वापस आके फिर जो यहाँ पे करना चाहिए। देखिए करना क्या चाहिए, इस कानून पे एतराज है? मजाक इस कानून पे एतराज है? देखिए मुझे बिल्कुल कोई नहीं, देखिए हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, मुझे कोई इस पर ऑर्डिनेंस है, देखिए ना, मुझे कोई ऑर्डिनेंस है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। ये होते हैं ऑर्डिनेंस, ये राइट है, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये ऑर्डिनेंस साइन बड़े अच्छे ना डॉक्टर अलवी के साइन है ना। देखिए ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस बिल्कुल पहले भी आते रहे, होना भी चाहिए, ये कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आप लेवल प्लेइंग नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ऑर्डिनेंस नहीं होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की मैं बात कर रहा हूं भट्टी साहब, मतलब मैंने समझ नहीं आती कि हाउ कैन यू से दैट के ऑर्डिनेंस आते जाते रहते हैं, ऑल दैट, हाउ कैन यू से दैट? सर जब अब लोग इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं तो क्यों बैठे हुए हैं भाई? ये उन्हीं के मुंह पे ऊपर तमाचा है, ये एक ना करो उन्हीं के मुंह के ऊपर तमाचा है कि जी एक लेजिस्लेटिव असेंबली मौजूद है, वहां पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली मौजूद है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इस तरह देखिए इनको खुद करना चाहिए। देखिए वो करते क्या है कि वहां पे बैठे हुए अगर चीफ जस्टिस की पावर्स कम कर सकते हैं तो क्या इस तरह नहीं कर सकते थे? नहीं हो सकती। देखिए वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए, 2/3 मेजॉरिटी, कोई आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर आप चीफ जस्टिस की पावर्स कम करने के लिए एक आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ करते हैं, उनको पता है कि कल को आगे देखिए वो बैठी हुई क्या इलेक्शन में जाने से पहले तमाम लीडरान को मौका मिलना चाहिए इलेक्शन कैंपेन हेड करें? देखिए बात सारी ये है कि साकिब निसार ने तो कह दिया है कि जो मैंने सादिक और अमीन कहा था वो सिर्फ आधा था, वो पूरा तो था नहीं। अब पता लग गया है कि उनको जो कामे पे निकाला गया वो एक प्लान स्ट्रेटजी के मुताबिक निकाला गया।
स्ट्रैटेजी थी ना, क्योंकि जिसकी भी थी, अब आप देख लें, जिसकी भी थी, साकिब निसार सामने आ गए ना, साकिब निसार सामने आ गए ना, वो साकिब वही स्ट्रेटजी थी जो आजकल इमरान खान को निकालने के लिए। तो वही जवाब अलवी साहब की पूछना चाह रहे थे। तो बात सारी ये है कि बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए जहांगीर तरीन को उन्होंने नाअहल कर दिया था, ठीक है, ये भी बात मतलब तरीन साहब का और नवाज शरीफ साहब का लेवल एक था। अब इनको जो है रिव्यू पिटिशन की अब इनको एक कानून इजाजत देता है, तो आएंगे ये, उसके बाद इनका केस चलेगा, इमरान खान का भी केस चलेगा, कोर्ट्स जो डिसाइड करेंगी उसके बाद। आज का शो आपने देखा, इन एंड में सिर्फ मैं यही कहूंगा कि सियासत का मतलब खिदमत है, जो मियां साहब को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा। सियासत के लोग लैंग्वेज एंड वो लेक्चर जो एक गुफ्तगू, वो उसका नाम कभी भी जो सियासतदान और डिजिटल मीडिया के ऊपर वो सारी चलती रही है पिछले कई मंथ से, कई सालों से, अब तो मैं कहूँगा इसका मकसद कभी भी सियासत या इसका नाम सियासत नहीं है। बट डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में बहुत बड़ी हो रही हैं। अल्लाह करे कि ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये पाकिस्तान को सीधे रास्ते के ऊपर, वो जो नाजुक दौर से हम 75 साल से गुजर रहे हैं ना, उस मोड़ से किसी ट्रैक के ऊपर डालने के लिए डेवलपमेंट्स हों। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आए, इमरान खान साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, या कल को जरदारी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आम आदमी को फ़र्क सिर्फ एक चीज़ से पड़ता है कि मेरी ज़िंदगी बेहतर कितनी हुई, पाकिस्तान तरक्की कितनी कर रहा है, या पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। 23 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो गई है और ये 23 करोड़ 75 साल से घूमी जा रहे हैं। अब वो जो तवाफ़ है हमारा राउंड अबाउट जो है वो ख़त्म होकर किसी ट्रैक के ऊपर डाल दीजिए। खुदारा देखिए दुनिया कहाँ पहुँची पड़ी है, बांग्लादेश कहाँ चला गया, इंडिया कहाँ चला गया, और आप और मैं आज भी एक्ट और पार्लियामेंट के दरमियान फंसे हुए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।